चल रहे राजसूय यज्ञ में सार्थक फाउंडेशन का अपना अलग ही महत्व। शांतनु जी महाराज। खबर जनपद बलिया के सिकंदरपुर तहसील अंतर्गत डूहा बिहरा गांव से है, जहां चल रहे राजसूय यज्ञ में सार्थक फाउंडेशन अपना अलग ही निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। इस स्वास्थ्य शिविर के आयोजन में लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु अभी तक इसका लाभ उठा चुके हैं। सार्थक फाउंडेशन अपना अलग ही अलग जगा रहा है। सार्थक फाउंडेशन का उद्देश्य है कि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करके लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए तथा उनको स्वास्थ्य का लाभ दिया जाए। सार्थक फाउंडेशन के लिए आचार्य शांतनु जी महाराज ने क्या कुछ कहा, आइए जानने की कोशिश करते हैं आचार्य शांतनु जी महाराज से सार्थक फाउंडेशन के बारे में। ऐसी हरी इच्छा होगी वैसा मैं सुनाऊंगा, भी कुछ निश्चित नहीं कर पाया हूँ क्योंकि 5 दिवसीय कथा ही थी। यद्यपि भगवान की कुछ वनवास की लीला को मैं सुनाने का ऐसा विचार हमने बनाया। आज आपका लास्ट दिन है जी। इसके पहले कौन कौन से टॉपिक पे आपने प्रवचन किया था सर? हमने भगवान शिव और पार्वती की कथा को सुनाया, भगवान राम के पावन जन्म की कथा को, निर्गुण सगुण क्यों होता है, निराकार साकार क्यों होता है, इन सारे विषयों को लेकर हमने कथा सुनाई। कैसे घर घर में भगवान राम प्रकट हों, इस नाते भगवान राम की बाल लीलाओं को भी हमने सुनाया और भगवान श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव की लीला को भी हमने सुनाया। जैसे गुरुदेव ये राजसूय महायज्ञ का जो यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, तो आपको एक हर जगहों पे जाते हैं, कैसा महसूस करते हैं यहाँ पर? एक दिव्य सकारात्मक ऊर्जा, दैवीय ऊर्जा, और वास्तव में मैं कहूँ तो ये संतों की एक लीला हो रही है जो प्रत्यक्ष दिखने में आ रही है। और ये पूज्य वनखंडी बाबा का स्थान है और उन्हीं के मार्ग पर चलने वाले पूज्य मौनी बाबा जी की तपस्थली है और वास्तव में उनके लीला यहाँ पर प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ रही है। इतनी अपार जनसमूह भक्तों का यहाँ पर उमड़ रहा है। बड़ी सकारात्मक ऊर्जा, भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर लोग यज्ञ कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, मां सरयू में स्नान कर रहे हैं, भंडारा प्रसाद पा रहे हैं, कथा प्रवचन सुन रहे हैं और संख्या का अनुमान भी लगाना मुश्किल हो रहा। मकर संक्रांति के दिन मुझको लगता है कई लाख लोग इस परिसर में थे, तो मुझे खूब आनंद हो रहा है। और ऐसे भारत ये संतों की भूमि है और वैसी ही लीला यहाँ पर दिखने को मिल रही है। सर, यहाँ पता चला है कि दिव्य शक्तियाँ भी आ रही हैं अदृश्य होकर के, क्या इसको मानते हैं आप कि हाँ ऐसा है? एकदम मानता हूँ। इस कारण से मानता हूँ, हम लोग अपने घरों में भी शादी ब्याह करते हैं, उत्सव करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, विवाह उत्सव मनाते हैं। हम लोगों को पसीना छूट जाता, सांस फूल जाती 1500 लोगों को अटेंड करने में। वह दिव्य शक्तियाँ न होती, इतने आर्थिक दृष्टि से भी देखेंगे तो कई करोड़ रुपए का खर्च कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इतनी बड़ी व्यवस्था। 5-10 हजार लोगों की, राजनेताओं की सभाओं को संभालने के लिए 5-5 हजार पुलिस फोर्स लगाई जाती है। यहाँ पर कोई फोर्स नहीं दिख रही है। यहाँ पर कार्यकर्ता, सेवक, इस गांव के, इस क्षेत्र के मठ से जुड़े लोग ही। तो ये उन दिव्य चेतनाओं का, सूक्ष्म शक्तियों का ही प्रभाव है कि यह इस प्रकार से यज्ञ अपने सफलता की ओर अग्रसर है। सर, ये सार्थक सहयोग फाउंडेशन के लिए, सार्थक सहयोग फाउंडेशन निश्चित रूप से ईश्वरीय प्रेरणा से एक श्रेष्ठ कार्य सेवा का कार्य कर रहा है। इस प्रकार की भावना ही हृदय में उत्पन्न होना, यह परमात्मा की विशेष कृपा है। इसलिए सार्थक सेवा फाउंडेशन को इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही प्रेरणा बनी रहे, ऐसी ही कृपा बनी रहे, ऐसे ही देश विदेश में ये निःशुल्क इस प्रकार की सेवा कार्य करते रहे। धन्यवाद।